लॉन्ग ऑफ पर चौके के लिए बल्ले के नीचे आई गेंद को ताकत और अंदाज में उठाते हुए लिविंगस्टन यहां पर चौका प्राप्त कर जाएंगे। घुटना टेक सीधी बाउंड्री पर यह आक्रामक शॉट। स्कोर आगे बढ़कर 37 रनों का 5वें ओवर में 5 का स्कोर है लियम लिविंगस्टन का, 16 का स्कोर है शिखर धवन का, 8.2 का जहां करंट रेट है। पंजाब किंग्स की टीम ने टॉस जीतकर जब बैटिंग चुनी थी तो इसी तरीके की बैटिंग की इनकी यहां पर कोशिश होने वाली थी। जो शुरुआत हो चुकी थी प्रभसिमरन सिंह और शिखर धवन की बैटिंग से, फिर अब लिविंगस्टन ने भी आकर जो योगदान दिया है इससे थोड़ी राहत मिलेगी शिखर धवन को, जो अब केवल अपनी तरफ से ही रन बना पा रहे थे पिछले कुछ समय से। लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी भेज दिए गए हैं, डीप थर्ड मैन पर खिलाड़ी हैं, बाकी सारे खिलाड़ी सर्कल के अंदर बने हुए हैं। आंद्रे रसल अपनी स्कोर की चौथी गेंद के साथ आएंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद, बल्लेबाज ने गेंद को फुल टॉस पर देते हुए दे मारा है सीधा डीप मिड विकेट के इलाके में चौके के लिए। फुल टॉस गेंद सीधा फ्लिक मारते हुए बल्लेबाज ने चौका लगा दिया, स्कोर कर दिया 41 रनों का। यॉर्कर गेंद डालना चाह रहे थे रसल, या फिर देखना है पूरी तरीके से गेंद मिस करके टिप्पा डाल नहीं पाए। फुल टॉस गेंद आती हुई मिड विकेट बाउंड्री के पार चली जा चुकी है चौके के लिए, और इस चौके की मदद से आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन नो बॉल का भी इशारा अंपायर का आता हुआ फ्रंट फुट नो बॉल ये माना गया है। और एक और फ्री हिट, बैक टू बैक फ्री हिट्स आती हुई यहाँ पर इस समय पर लिविंगस्टन के लिए। लिविंगस्टन ने पिछले ओवर की फ्री हिट को नहीं खेला था सही तरीके से, डॉट आ चुका था। इस समय पर रसल की गेंदबाजी लिविंगस्टन के लिए एक और बार होगी, और देखना है क्या इस ओवर के फ्री हिट में रन जोड़ पाएंगे लियम लिविंगस्टन। है 5 गेंदों में 9 रनों पर 180 का स्ट्राइक रेट के साथ 42 पर 2 पंजाब किंग्स का स्कोर है। 5वें ओवर में हो रही गेंदबाजी है, 9.5 के आसपास का करंट रन रेट है। आंद्रे रसल अपनी अगली गेंद के साथ लौटेंगे, और लिविंगस्टन ने इस बार गेंद को उठाकर मारा लो फुल टॉस पर, ड्राइव करते हुए डीप पॉइंट की दिशा में गेंद चली गई है चौके के लिए। 46 पर 2 पंजाब का स्कोर बना रहेगा। रसल की ये गेंद बहुत ज्यादा आगे डालने वाली थी, लेकिन ये फुल टॉस चली गई, लेकिन बल्लेबाज ने सीधा बल्ले का निचला हिस्सा दे दिया, खेल दिया गेंद को डीप कवर पॉइंट पर, पॉइंट बाउंड्री पर चौके के लिए। 46 पर 2 स्कोर बना हुआ है। लियम लिविंगस्टन देखे जाए तो बहुत ज्यादा ताकतवर बल्लेबाजी करते हुए इस समय पर गेंदों को गैप में खेल पा रहे हैं, और फ्री हिट का पूरा इस्तेमाल करने के बाद इस ओवर में अब चौकों की हैट्रिक आ चुकी है। शुरुआती 2 गेंदों पर एक ही रन आ पाया था, लेकिन अगले 3 गेंदों पर 13 रन आ चुके हैं, और इस समय पर रसल बहुत ज़्यादा दबाव में है। 4 गेंदों में 14 रन का स्कोर यहाँ पर रसल ने दे दिया है पंजाब की टीम के खाते में, और कहीं ना कहीं इस प्रकार की ही शुरुआत चाहिए थी पंजाब की टीम को। पावर प्ले में ये 50 से आगे निकलना चाहते थे, तो रसल की लगातार फुल टॉस गेंदबाजी है जो तंग कर रही है। लगातार उनकी ही गेंदबाजी में आंकड़े काफ़ी खराब हो चुके हैं। रसल ने पहली गेंद को ऑस्टन के बहुत ज़्यादा बाहर डाला, लिविंगस्टन के लिए फुल लेंथ गेंद थी, चौका पड़ गया, फिर एक और फुल टॉस डाला तो नो बॉल आ गया। नोक निकले तैयार यहाँ पर तेज गेंदबाज आंद्रे रसल। लंबी टीम मीटिंग बुलाई गई, राणा रसल उसमें शामिल थे। देखना है क्या तय हुआ है लिविंगस्टन के लिए, क्या कुछ यहाँ पर परिवर्तन किया जाएगा। फिलहाल शॉट थर्ड मैन सर्कल के अंदर, फाइन लेग सर्कल के अंदर अगली गेंद को थर्ड मैन बाउंड्री पर खेल दिया गया, एक और सिंगल के लिए। 47 पर 2 पंजाब किंग्स का स्कोर बना हुआ है। रसल की तरफ से यहाँ पर ऑस्टन के बाहर डाली गई शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, बैकफुट पर बने रहते हुए गेंद को ढकेल दिया गया थर्ड मैन बाउंड्री पर, और थर्ड मैन पर से आए सिंगल के साथ स्कोर जहां 5वें ओवर में 47 का हो चला है। 14 पर लिविंगस्टन है, 16 पर शिखर धवन है, और पार्टनरशिप में आप देखेंगे तो 7 गेंदों में अब 18 रन जोड़ दिए गए हैं, जहां पर पूरे पारी में 9 चौके आ चुके हैं। 9 चौकों की मदद से लगभग 36 रन के आसपास का जो स्कोर आगे बढ़ा है, उसमें 2 नो बॉल के रन हैं। लगातार यहाँ पर देखा जाए नो बॉल डाले गए हैं पिछले 2 ओवरों से। अगली गेंद धवन के लिए लेकर तैयार तेज गेंदबाज आंद्रे रसल। बाएं हाथ के धवन के लिए अगली गेंद को उठा दिया गया, पुल शॉट किनारा लगा, गेंद पीछे फाइन लेग खिलाड़ी के ऊपर से चली जा रही है, शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से फाइन लेग बाउंड्री तक। बल्लेबाजों को रन लेने का मौका है, चौका भी हो सकता है, क्या ये चौका है देखना होगा। यहाँ पर बाउंड्री पर गई गेंद चौके के लिए है, पुल शॉट पर अपर एज लग गया। इस अपर एज के साथ गेंद जब हवा में उठ खड़ी हुई तो ये फाइन लेग खिलाड़ी के लिए कैच हो सकता था अगर बाउंड्री पर खिलाड़ी खड़े होते, लेकिन खिलाड़ी को सर्कल के अंदर बुलाया गया था, तो खिलाड़ी सर्कल के अंदर जब खड़े थे अपने सर के ऊपर से गेंद को जाते देखा, फिर रोक नहीं पाए। शायद ये चक्रवर्ती थे जो फील्डिंग कर रहे थे। अंत में रसल की गेंदबाजी बहुत ही काम आ गई पंजाब को। 1 ओवर के अंदर रसल ने 19 रन दे दिए, 5 ओवर में 50 का स्कोर पंजाब ने पूरा कर दिया है। और पावर प्ले के आंकड़ों को पूरी तरीके से कायम रखते हुए पंजाब के बल्लेबाज की हर पावर प्ले में ये औसतन तरीके से 53 रन मारते हैं, और आज 51 पर चले जा चुके हैं। औसत से ज्यादा आगे बढ़ने वाली है पंजाब की टीम आज इस पावर प्ले के आखिरी ओवर में, जब चक्रवर्ती गेंदबाजी लेकर आएंगे। लियम लिविंगस्टन है 14 रनों पर 7 गेंदों में, शिखर धवन है 20 रनों पर 14 गेंदों में। अपनी गेंदबाजी के साथ चक्रवर्ती वापस आने के लिए तैयार, अपना रनअप मापते नजर आ रहे हैं। लिविंगस्टन 14 रन पर नाबाद है। आने वाली बल्लेबाजी यहाँ पर जितेश शर्मा, सैम करन और शाहरुख खान की बची हुई है। यहाँ पर फिलहाल लिविंगस्टन बैटिंग करते हुए स्ट्राइक पर हैं, धवन के साथ पार्टनरशिप में शामिल है। अगली गेंद के साथ वापस लौटेंगे वरुण चक्रवर्ती, अपनी स्कोर की है शुरुआती गेंद लेकर आने के लिए तैयार हैं। 51 पर 2 पंजाब का स्कोर बना हुआ है, और आप देख सकते हैं कि पंजाब की टीम के लिए लगभग नंबर 4 पर चलते हुए 53 का औसत नजर आता है। 10 मैचों में औसतन तरीके से 53 रन बनाती है पंजाब की टीम। 67 चौके और 18 छक्के पावर प्ले में लगा जा चुकी है, और ये कारण है कि यहाँ पर लगातार इनका बड़ा स्कोर 200 के आसपास का बन जाता है, जिसमें आज भी इन्होंने
50 रन पावर प्ले के एक और रहते बना दिए। अगली गेंद पैड पर से फ्लिक कर दी गई शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, एक और सिंगल के लिए कलाइयों के इस्तेमाल के साथ ऑफ मिडिल स्टंप की लाइन से इस गेंद को मोड़ दिया गया। खिलाड़ी जो बैकवर्ड स्क्वायर लेग के थे सामने आते हुए फॉरवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद को रोकते हुए सिंगल तब तक बल्लेबाज पूरा कर जा चुके थे और इस सिंगल की मदद से स्कोर जहां 52 का हो चला है। पावर प्ले की आखिरी बची 5 गेंदों में अब वरुण चक्रवर्ती को देखना है कि क्या कोई बाउंड्री मार पाते हैं यहाँ पर शिखर धवन या फिर लिविंगस्टन। आज खिलाए गए थे भनुका राजपक्सा मिडिल ऑर्डर से बाएं हाथ के बल्लेबाज के रूप में चक्रवर्ती, नरेन और सुरेश शर्मा की गेंदबाजों को संभालने के लिए, लेकिन वरुण चक्रवर्ती अब जब आज गेंदबाजी करने के लिए तो एक ही बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, वो शिखर धवन नजर आएंगे। धवन यहाँ पर फिलहाल 20 रन नाबाद पर हैं 14 गेंदों में। अपनी गेंदबाजी के साथ वापस लौटते हुए यहाँ पर चक्रवर्ती इस ओवर की दूसरी गेंद ले आएंगे। पावर प्ले की अंतिम 5 गेंदें हैं, कम से कम 2 बाउंड्रीज की तलाश होगी धवन और लिविंगस्टन को। अपनी गेंदबाजी के साथ वापस आते हुए अगली गेंद पर एक और सिंगल आचा पाएगा बल्लेबाज के लिए, आसान सिंगल है ये। स्कोर ले जाएंगे 53 रनों पर 2 विकेटों के नुकसान पर। अराउंड द विकेट से आकर डाली गई गेंद चक्रवर्ती की थी, बल्लेबाज ने आगे ड्राइव करते हुए लॉन्ग ऑफ से सिंगल निकालना था लेकिन मिड ऑफ पर ही गेंद रोकी गई, लेकिन फिर भी भाग चुके हैं। 9.9 का जहां करंट रेट बना हुआ है। चक्रवर्ती अपने शुरुआती ओवर में बहुत ज़्यादा असरदार साबित होने की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि पिछले मुकाबले के विनर थे, मैन ऑफ द मैच थे और कहीं ना कहीं देखा जाए हैदराबाद को हराने में इनकी बहुत बड़ी गेंदबाजी रही थी। अगली गेंद दाहिने हाथ के लियम लिविंगस्टन के लिए ओवर द विकेट से आकर इस ओवर की तीसरी गेंद पर बल्लेबाज ने गेंद को ड्राइव करना चाहा, पैड पर लगी गेंद और सीधा ये गेंद पैड पर लगने के बाद अंपायर के द्वारा आउट दे दिए गए हैं। सीधा एलबीडब्ल्यू अपील के बाद बिना किसी समय को गवाए अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी। चक्रवर्ती को लगाने का मतलब विकेट लेना है, विकेट मिलना है, तो राणा ने काफी बढ़िया फैसला लिया लेकिन इस समय पर रिव्यू लेना चाहते हैं। लियम लिविंगस्टन मान रहे हैं कि शायद ये गेंद इम्पैक्ट के बाद अगर घूमी होगी तो शायद विकेटों को मिस कर सकती है। देखना है ये कितनी सीधी होकर आई है, गेंद पैड पर लगी है, बल्लेबाज के पिछले पैर के पैड पर लगी है। 53 पर 2 विकेट चल रहा पंजाब का स्कोर क्या 53 पर 3 हो जाएगा। गेंदबाजी करते हुए वरुण चक्रवर्ती ने जिस प्रकार से लेंथ बॉल डाला सीधा ऑफ स्टंप की लाइन में, बल्लेबाज के लिए ये ऑफ और मिड स्टंप की लाइन से गेंद घूमकर जब बाहर निकली है, लेग स्पिन हुई है, ये गेंद पैड पर लगी है। इम्पैक्ट का कॉल यहाँ पर अंपायर ने आउट का माना है। इम्पैक्ट देखना है थर्ड अंपायर क्या मानेंगे। ऑफ स्टंप का इम्पैक्ट नजर तो आ रहा है लेकिन क्या ये गेंद घूमकर विकेटों को टकरा रही है। बल्ले का किनारा जांचा तो गया है और बल्ले का किनारा अगर अल्ट्राइज में देखा जाए तो बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। सीधा जाकर गेंद पीछे पैड पर लगी है और पैड पर लगने के बाद जब अपील हुई अंपायर ने, ऑन फील्ड अंपायर ने उंगली खड़ी करने में बिल्कुल भी समय नहीं गवाया, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थे कि बल्लेबाज आउट है और थर्ड अंपायर भी इसी कारण देखे जाए तो इस फैसले को उलटवाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पाएंगे। पुख्ता सबूत की आवश्यकता होगी अगर फैसला पलटवाना है। यहाँ पर थर्ड अंपायर के निर्णय का इंतजार लिविंगस्टन करना भी चाहते हैं लेकिन जहां नजरें बड़े स्क्रीन पर हैं, इनके पैर इन्हें पवेलियन की तरफ ले जा रहे हैं, चलना शुरू कर चुके हैं लिविंगस्टन, लेकिन कहीं ना कहीं हल्की उम्मीदें हैं कि गेंद अगर ज़्यादा घूमी हुई होगी क्या ये ऑफ स्टंप को मिस करेगी। बॉल ट्रैकिंग में देखा जाएगा। पंजाब किंग्स का ये रिव्यू है। गेंद ने टिप्पा मिडल स्टंप पर खाया, बाहर निकली, इम्पैक्ट ऑफ स्टंप का है और क्या ये गेंद विकेटों को टकराएगी ये अब थर्ड अंपायर को पुख्ता तौर पर बताना है। यहाँ पर ये गेंद घूमकर जब ऑफ स्टंप की लाइन में जाकर लग रही है, क्या यहाँ पर ये एक्स्ट्रा घुमाव लेगी। यहाँ पर एक और बार अंपायर का जो बॉल ट्रैकिंग में रिव्यू चल रहा है वो थोड़ा बहुत अटक चुका है। यहाँ पर पिचिंग इन लाइन है, इम्पैक्ट इन लाइन है और यहाँ पर फिलहाल देखा जाए तो दाहिने हाथ के लियम लिविंगस्टन तभी बचेंगे अगर गेंद घूम जाएगी और ज़्यादा घूमेगी तो यहाँ पर तकनीकी परेशानी होती हुई थर्ड अंपायर को भी यहाँ पर बॉल ट्रैकर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने के बाद अटक गया है। उसके बाद से बड़े के स्क्रीन पर देखा जा रहा है लिविंगस्टन भी इंतजार में है यहाँ पर कि बल्लेबाज आउट हैं या नॉट आउट हैं। यहाँ पर अब बल्लेबाज अपने आप को रोकते हुए पूरी तरीके से इंतजार में, अंपायर वापस से नजरें घुमाते हुए बॉल ट्रैकर पर, पिचिंग इन लाइन, इम्पैक्ट इन लाइन और विकेट। अंपायर कॉल आ गया है तो ये उछाल के साथ घूम रही गेंद है लेकिन टॉप ऑफ स्टंप पर गेंद जाकर बेल को लगने वाली है ऐसा दिखाई दे रहा है। अंपायर मदन गोपाल ने जो उंगली खड़ी की थी आउट देने के लिए, उसी निर्णय के साथ थर्ड अंपायर भी बने रहते हुए, थर्ड अंपायर जब भी निर्णय लेते हैं तो यहाँ पर फील्ड अंपायर के निर्णय के साथ कई मौकों पर सहमति दिखा जाते हैं क्योंकि पुख्ता सबूत की आवश्यकता होती है पूरी तरीके से फील्ड अंपायर के निर्णय को पलटवाने के लिए। और जब अगर अंपायर कॉल आ चुका है, अंपायर ने आउट माना है, लिविंगस्टन को आउट माना जाएगा। एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए 53 पर 3 पंजाब किंग्स का स्कोर है। छठे ओवर में लिविंगस्टन है जो फिलहाल अगर देखे जाए एक छोटी पारी के साथ आउट हो गए हैं, 15 रन की पारी के साथ आउट हो चले हैं और 166 का काफ़ी अच्छा स्ट्राइक रेट था लेकिन अब ये जब आउट हो चुके हैं इनके स्ट्राइक रेट को मैच करने वाले खिलाड़ी आएंगे। नंबर 5 से जितेश शर्मा आएंगे लेकिन पंजाब की टीम बहुत ही ज़्यादा देखी जाए अस्थिर नजर आती हुई इस बार भी देखा जाए। टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज निपट चुके हैं और अब मिडिल ऑर्डर पर ही सारी जिम्मेदारी आ चुकी है। 9 गेंदों में 15 रन बनाकर लिविंगस्टन हम मानेंगे काफ़ी गलत समय पर आउट हुए हैं जहां पर आक्रामकता और भी तेज हो सकती थी। इस समय पर अब जितेश शर्मा अगर आते हैं या कोई और भी खिलाड़ी आता है, इन्हें पारी में थोड़ी बहुत रनगति में गिरावट लानी पड़ सकती है, खास करके शिखर धवन की तरफ से वो गिरावट आ सकती है।
टीम के अंदर आप देखेंगे सैम करन आने वाले बल्लेबाजों में है, शाहरुख खान है, उसके बाद से हरप्रीत बरार हैं और ऋषि धवन भी हैं। देखना है क्या कोई बैटिंग ऑर्डर में चेंज होगा, नहीं हो रहा है। जितेश शर्मा को आज एक लंबी पारी खेलने का मौका मिलेगा। जितेश शर्मा पिछले मैच में 10-12 ओवर के आसपास आए थे, फिर 49 रन बना गए थे 200 के स्ट्राइक रेट के साथ। इस सीजन में इन्होंने 166 का कुल मिलाकर स्ट्राइक रेट दिखाया है और 240 रन बनाए हैं। विकेट कीपर बल्लेबाज की भूमिका में टीम के लिए बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य खिलाड़ी बने रहते हैं जितेश शर्मा। आज जब मुकाबले में आए हैं टीम की हालत खराब है, 3 विकेट डाउन 53 रनों पर छठे ओवर में। जितेश शर्मा 0 पर, शिखर धवन 21 पर। देखना है क्या कोई पार्टनरशिप यहाँ पर बन पाती है, जो कि कोलकाता के खिलाड़ी हालांकि बनाने नहीं दे रहे हैं लगातार। अब चक्रवर्ती को लगाने के बाद भी विकेट मिल चुका है, पिछला ओवर 19 रन कर अगले ही ओवर में विकेट गिर चुका है। तो ये दोनों ही टीमें अगर देखी जाए बहुत ज़्यादा अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल दिखाती है, चाहे वो कोलकाता हो या पंजाब हो। कब किस दिन पर क्या कर जाए ये दोनों टीमें, ये बता पाना मुश्किल है। एक दिन पर रिंकू सिंह ने 5 छक्के मारकर मुकाबला जिता दिया और एक ऐसा दिन था जब पंजाब के बल्लेबाजों ने मुंबई के गेंदबाजों को आखिरी 5 ओवर में 100 रन ठोक दिए थे, जब उनकी बैटिंग में स्थिति बहुत खराब थी। 117 रन पर आधी टीम आउट हो चुकी थी, 15 ओवर खत्म हो चुके थे। तो बहुत मुश्किल है बता पाना कि इस मुकाबले का नतीजा किस तरीके से यहाँ पर दिखाई देगा और किस तरीके से मुकाबले का हाल दिखाई देगा। फिलहाल जितेश शर्मा आक्रामक शैली के बल्लेबाज जो कि अपने दूसरे सीजन में है पंजाब किंग्स के लिए, 27 का औसत दिखाते हैं, 164 का स्ट्राइक रेट है, 28 छक्के हैं, 49 का हाई स्कोर पिछले ही मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ बनाया घर पर खेलते हुए, और हर 4 से 5 गेंद पर एक बाउंड्री मारना पसंद करते हैं। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर अब जब लिविंगस्टन को एलबीडब्ल्यू आउट दिया गया है उसके बाद से एक और तकनीकी परेशानी आ रही है। अब चमकीले विकेट्स जिस प्रकार से इस्तेमाल किए जाते हैं तो विकेटों के ऊपर की बेल्स शायद चमक नहीं पा रही हैं, ये अंपायर की तरफ से अब जांचा गया है और वापस से विकेटों को तैयार किया जा रहा है। बल्लेबाज तैयार हैं गार्ड लेते हुए, स्क्वायर लेग अंपायर विकेट कीपर के साथ काम कर रहे थे, विकेटों की बेल्स चमक नहीं पा रही थी और अब यहाँ पर वापस से हम देख पा रहे हैं तो खेल की शुरुआत होगी। गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती आते ही खुशी दिलाते हुए कप्तान नीतीश राणा को विकेट दिला चुके हैं। चक्रवर्ती की अगली गेंद पर जितेश शर्मा ने अंदर आ रही गेंद को इंतजार करके मारा है। लॉन्ग ऑन के इलाके में गेंद जा रही थी लेकिन फिर मिड ऑन पर रोक ली गई है। एक और सिंगल आ जाएगा छठे ओवर में। 54 पर 3 पंजाब किंग्स का स्कोर है। 1 रन पर जितेश शर्मा, 21 रनों पर शिखर धवन है और दोनों टीमों के बीच का बड़ा अंतर यहाँ पर ये कोलकाता की स्पिन गेंदबाजी बनना चाहती है जो कि चक्रवर्ती ने शुरुआत दिला दी है। एक और विकेट के साथ नरेन को आना बाकी है, सुरेश शर्मा को आना बाकी है। गेंदबाजी के साथ वापस लौटेंगे चक्रवर्ती अपनी इस ओवर की 5वीं गेंद के साथ। आप देख सकते हैं शिखर धवन के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में जितेश शर्मा ही नजर आते हैं, नंबर 2 पर नजर आते हैं। शिखर धवन और जितेश शर्मा इस टीम के सबसे बड़े बल्लेबाजों में से लगातार बैटिंग करते नजर आएंगे। अपनी अगली गेंद को बल्लेबाज ने एक और बार ड्राइव करते हुए खेला, पॉइंट पर एक और डॉट के लिए सामने आते हुए बल्लेबाज ने गेंद को राउंड द विकेट से आकर आई गेंद को खेल दिया था सीधा पॉइंट पर। अगली गेंद के साथ वापस लौटेंगे चक्रवर्ती यहाँ पर इस ओवर की आखिरी गेंद के साथ आएंगे। 54 पर 3 पंजाब का स्कोर है। जितेश शर्मा और शिखर धवन के बीच में पार्टनरशिप आगे बढ़ेगी। चौके के साथ स्वीप लगाते हुए शिखर धवन की तरफ से पैड पर आई गेंद को घुटना टेक स्वीप शॉट लगाते हुए फाइनल लेग बाउंड्री को नाप लिया। इस गेंद को डाला गया था ऑस्टन के बाहर, बल्लेबाज ने पूरी तरीके से अपने आप को ऑस्टन के बाहर ला खड़ा करते हुए स्वीप मारते हुए चौका हासिल कर लिया है। 9.5 का करंट रेट है। 6 ओवर के बाद 58 पर 3 पंजाब किंग्स का स्कोर बना रहेगा और एक और बार पंजाब ने बड़ा स्कोर पावर प्ले में दर्ज करते हुए काफी आक्रामक शैली की बल्लेबाजी तो दिखाई है, लेकिन फिर उस दौरान 58 रन बनाने में 3 विकेटों का नुकसान भी हो चुका है। काफी भारी कीमत चुकानी पड़ी है जिसमें प्रभसिमरन सिंह, बनुका राजपक्सा और फिर उसके बाद से अब लियम लिविंगस्टन आउट होते हुए, लिविंगस्टन यहाँ पर देखे जाए तो अब एलबीडब्ल्यू आउट करार दे दिए गए, फिर थर्ड अंपायर की तरफ से भी आउट माने गए। वरुण चक्रवर्ती यहाँ पर पहले ओवर के बाद 7 रन खर्चने के बाद विकेट निकाल जा चुके हैं और कुछ इस प्रकार से बैटिंग नजर आती है जिसमें सैम करन आने वाले बल्लेबाजों में है, जिसमें शाहरुख खान आने वाले बल्लेबाजों में हरप्रीत बरार हैं और ऋषि धवन भी बीच में आते नजर आएंगे। गेंदबाजी यहाँ पर फिलहाल अपनी वापस लेकर आने के लिए तैयार हैं। तेज गेंदबाजी के बाद अब स्पिन गेंदबाजी लगाई जा रही है। चक्रवर्ती की तरफ से गेंदबाजी हुई, अब देखना नरेन या सुरेश शर्मा आते हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए अब विकेट जहाँ पर लिविंगस्टन का गिर जा चुका है, अब सुरेश शर्मा को लगा दिया जा रहा है। 25 पर जहां शिखर धवन नाबाद हैं, 1 रन पर जितेश शर्मा नाबाद हैं और सुरेश शर्मा इस सीजन के कोलकाता की तरफ से काफी सफल स्पिन गेंदबाज हैं। 8 मैचों में लगभग 9 विकेट निकाले हुए गेंदबाज हैं। अपनी गेंदबाजी आगे बढ़ाएंगे जितेश शर्मा के लिए। सुरेश शर्मा की गेंदबाजी, पहली गेंद दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए बिना स्लिप के साथ ये गेंद ऑस्टिन के लाइन से अंदर आई, बल्लेबाज ने पुल किया, गोगली को समझने के बाद इंतजार करते हुए पुल शॉट लगाते हुए डीप मिड विकेट पर गेंद को खेल दिया है। आसान सिंगल की मदद से 59 पर 3 पंजाब का स्कोर बना रहेगा। तो 59 का स्कोर जहां पर पंजाब की टीम का है। 3 विकेटों के नुकसान पर सुरेश शर्मा लगातार अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज शिखर धवन के लिए, शिखर धवन 25 रनों पर 17 गेंदों में अपनी पारी में 5 चौके लगा चुके हैं। स्ट्राइक रेट इनका लगभग 147 का नजर आता है। कप्तानी पारी आज के दिन पर भी खेलते नजर आ सकते हैं। कुल मिलाकर पंजाब की टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज है। 300 से ज्यादा रन इस सीजन में बना चुके हैं।
अगली गेंद दबाती हुई सुयश शर्मा की बिना किसी स्लिप के साथ ऑफ स्टंप से दूर डाली गई। ये गुड लेंथ की गूगली गेंद थी, स्क्वायर कट लगाने के लिए गए, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं दिखा पाया। न केवल गेंद बाहर की तरफ घूमी लेकिन अतिरिक्त उछाल के साथ बल्लेबाज ने जो आड़ा बल्ला घुमाया था स्क्वायर कट लगाने के लिए, उस बल्ले के ऊपर से चली गई गेंद सीधा कीपर के दस्तानों में। तो दोनों तरफ से मदद मिलती हुई यहाँ पर गेंदबाज को घुमाव और उछाल दोनों से यहाँ पर मदद प्राप्त करते हुए सुयश शर्मा 2 गेंदों पर शुरुआती 1 रन देते नजर आए हैं। अब तीसरी गेंद लेकर आएंगे शिखर धवन के लिए इस ओवर की। लेग स्टंप की लाइन में फुल पिच गेंद बाहर की तरफ घूम गई। बल्लेबाज ने फ्रंट फुट पर आकर अपना बल्ला बीच में डाला, रक्षात्मक शॉट खेलना चाहते थे, गेंद को नीचे बनाए रखना चाहते थे, गेंद बाहर की तरफ घुमाव लेते हुए बल्ले के बाहरी किनारे के नजदीक से सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, और बल्लेबाज पूरी तरीके से चकमा खाते हुए शिखर धवन बने रहेंगे 25 रनों पर। लगातार 2 गूगली गेंदें डाली गई है यहाँ पर गेंदबाज की तरफ से। एक गेंद अतिरिक्त उछाल के साथ आई, दूसरी गेंद देखा जाए तो काफी ज्यादा घुमाव के साथ बल्लेबाज को चकमा दी गई है। अब चौथी गेंद लेकर आएंगे ओवर द विकेट से शिखर धवन के लिए। ऑफ स्टंप से दूर डाली गई फुल पिच गेंद, बल्ले का अंदरूनी किनारा विकेट कीपर के टांगों के बीच में से गेंद पीछे की तरफ जा चुकी है चौके के लिए। अंपायर का हालांकि 22 का इशारा आता हुआ तो अंदरूनी किनारा नहीं लगा है, ये गेंद घुमाव लेकर अंदर की तरफ आ गई और फिर विकेट कीपर भी इस गेंद को पढ़ नहीं पाए। काफी नीचे आ गई थी ये गेंद, विकेट कीपर रहमानुल्लाह गुरबाज के टांगों के बीच में से पीछे की तरफ गेंद भाग चुकी है, चौका आ चुका है। स्कोर होता हुआ 63 रनों का पंजाब की टीम का 3 विकेट के नुकसान पर। तो 2 लगातार ऐसी गेंदें डाली शिखर धवन को जो बाहर की तरफ घुमा ले रही थी, और अचानक जब बल्लेबाज बाहर की तरफ घुमा ले रही गेंद को तैयार हो गए थे खेलने के लिए, गेंदबाज एक अंदर की तरफ घुमाव लेने वाले लेग स्पिन गेंद डालना चाहते थे, लेकिन उस चक्कर में बल्ले का अंदरूनी किनारा नहीं लग पाया, उल्टा विकेट कीपर चकमा खा गए और चौका आ चुका है। अगली गेंद दबाती हुई सुयश शर्मा की 5वीं गेंद इस ओवर की। ऑफ स्टंप की लाइन में डाली गई गुडलेन की गेंद, बैकफुट पर रखते हुए पुल कर दिया, गेंद को खेला मिड विकेट स्वीपर पर। बाउंड्री पर जब तक गेंद को रोका जाता सिंगल लेने का एक और मौका मिला। स्कोर होता हुआ 64 रनों का 3 विकेट के नुकसान पर पंजाब की टीम का। तो ये 4-22 के रन गेंदबाज के खाते में नहीं जुड़ते हैं, ना ही बल्लेबाज के खाते में जुड़ते हैं, लेकिन बल्लेबाजी करने वाली टीम के खाते में जरूर जुड़ते हैं। और इसी के चलते अब इस ओवर में पंजाब के लिए कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 गेंदों में 6 रन आ चुके हैं। अंतिम गेंद का सामना करने के लिए तैयार जितेश शर्मा। जितेश शर्मा के नाम अगर देखा जाए इस सीजन का काफी अनोखा रिकॉर्ड है। शुरुआती 10 गेंदों में सबसे तेज स्ट्राइक रेट दिखाने वाले बल्लेबाज हैं। अगली गेंद मिडल स्टंप की लाइन में गुडलेन की गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पर हटते हुए रक्षात्मक शॉट खेला, गेंद को ढकेल दिया शॉट कवर की दिशा में। 30 गज के दायरे के अंदर ही एक और बार गेंद को रोका जाएगा, कोई रन लेने का मौका नहीं। डॉट बॉल आ चुका है 7वीं ओवर की समाप्ति पर। स्कोर है 64 रनों का पंजाब की टीम का 3 विकेट के नुकसान पर। जितेश 2 रनों पर, शिखर धवन 26 रनों पर और चक्रवर्ती अपनी गेंदबाजी लेकर वापस लौटेंगे। तो जितेश शर्मा जो लगातार अगर देखा जाए इस सीजन में काफी ज्यादा सफल साबित हुआ है बल्लेबाज के रूप में, लगातार पंजाब की टीम के लिए काफी सारे रन बनाते नजर आए हैं। आप देखेंगे कुल मिलाकर इस सीजन के 239 रन जितेश शर्मा के हैं, दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज है। लेकिन एक और अनोखा रिकॉर्ड जो काफी अच्छा रिकॉर्ड है किसी भी बल्लेबाज के लिए जो आक्रामक बल्लेबाजी करने के लिए जाना जाता है, वो यही नजर आता है कि इस सीजन में अगर सभी बल्लेबाजों को उठाकर देख लिया जाए कि कौन से बल्लेबाज ने शुरुआती 10 गेंदों में सबसे तेज बल्लेबाजी की है, तो जितेश शर्मा सबसे ऊपर बने हुए हैं। इनके बाद अगर देखा जाए तो नाम आता है पूरी तरीके से लियम लिविंगस्टन का, जो कि एक और आक्रामक शैली के बल्लेबाज हैं। लेकिन जितेश शर्मा कहीं ना कहीं आज के दिन पर देखना है कि आक्रामक बल्लेबाजी कर पाएंगे इस दबाव भरी परिस्थिति में। जितेश शर्मा जिनका स्वाभाविक खेल काफी ज्यादा आक्रामक नजर आता है, आज के दिन पर एक अलग तरीके की बल्लेबाजी की आवश्यकता है इनकी तरफ से। अगली गेंद फिलहाल ऑफ स्टंप की लाइन में गुडलेन की गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पर रखते हुए फ्लिक कर दिया, गेंद को कलाई की मदद से मोड़ते हुए खेला मिड विकेट पर। डीप मिड विकेट पर जब तक गेंद को रोका जाता बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा किया, सिंगल की मदद से स्कोर होता 65 रनों का पंजाब की टीम का 3 विकेट के नुकसान पर। चक्रवर्ती अपनी गेंदबाजी वापस एक बार जितेश के लिए लेकर लौटेंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज जितेश शर्मा 2 रनों पर चक्रवर्ती की गेंदबाजी का सामना करते हुए, स्पिनर गेंदबाज की गेंदबाजी का सामना करते हुए देखना है कि बड़ा शॉट लगा पाएंगे। गेंद लेकर आने के लिए तैयार वरुण चक्रवर्ती, बिना किसी स्लिप के साथ ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गुडलेन की गेंद, बैकफुट पर जाकर गेंद का घुमा देखा, उछाल देखा, फिर अपने बल्ले का मुंह खोलते हुए गेंद को रक्षात्मक अंदाज में पॉइंट बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में खेलकर सिंगल दौड़ना चाहते थे, लेकिन मना कर दिया शिखर धवन ने। तो डॉट बॉल आ चुका है। गेंदबाजी लगातार जितेश के लिए जारी है। कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही थी पंजाब की टीम की तरफ से कि स्पिनर गेंदबाजों के सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज लगातार बने रहे, जिसमें शिखर धवन तो है लेकिन भानुका राजपक्सा को भी भेजा गया था, लेकिन राजपक्सा बड़ी बल्लेबाजी नहीं कर पाए। अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन में गुडलेन की गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पर रखते हुए ऑन ड्राइव लगा दिया, गेंद को खेला लॉन्ग ऑन पर। डीप लॉन्ग ऑन पर जब तक गेंद को रोका जाता बल्लेबाजों ने एक और सिंगल पूरा कर दिया है। सिंगल की मदद से स्कोर होता हुआ 66 रनों का पंजाब की टीम का 3 विकेट के नुकसान पर। जितेश पहुंचे 3 रनों पर। स्ट्राइक अब आ चुकी है बाएं हाथ के शिखर धवन के पास। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए वरुण चक्रवर्ती अराउंड द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर आते हैं या ओवर द विकेट से देखना है। शिखर धवन वहीं पर 27 रनों पर अगली गेंद का सामना करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई फुल पिच गेंद को स्वीप करने के लिए चले गए। बहुत ही अनोखा शॉट, ऑफ स्टंप से दूर डाली गई गेंद थी, लगभग वाइड बॉल के लाइन के थोड़ा अंदर ये गेंद डाली गई थी। बल्लेबाज ने वहां से स्वीप करते हुए गेंद को फाइन लेग पर खेलना चाहा, लेकिन ये गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर बल्लेबाज के शरीर पर लगी और बगल में ही गिर चुकी है। तो डॉट बॉल आ चुका है, कोई रन लेने का मौका नहीं। 4 गेंदें हो चुकी है इस ओवर में।
अपनी 5वीं गेंद अब लेकर आएंगे अराउंड द विकेट से चक्रवर्ती। ऑस्टम की लाइन में गुडलेन की गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पर रखते हुए रक्षात्मक शॉट खेला, शॉट कवर की दिशा में सिंगल लेने के लिए दौड़ गए थे जितेश शर्मा, मना किया शिखर धवन ने। रनआउट हो सकता था लेकिन अच्छे तालमेल के साथ सिंगल भागने से मना कर दिया। पूरी तरीके से अपना बाहर निकालते हुए हाथ यहां पर शिखर धवन ने और जोर से चिल्लाते हुए कह दिया कि रन मत दौड़िए। तो जितेश शर्मा वापस अपने क्रीज के अंदर जा चुके हैं। अंतिम गेंद अब लेकर आते हुए गेंदबाज चक्रवर्ती, गेंदबाजी लेकर आएंगे बाएं हाथ के धवन के लिए। ऑस्ट्रम से दूर डाले गए गुडलेन की गेंद, लेट कट किया, गेंद को खेला थर्ड मैन पर, गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री के पार चौके के लिए। ये बहुत ही हल्के हाथों से खेला गया शॉट था इस बार शिखर धवन की तरफ से। बल्लेबाज गए थे बैकफुट पर और हल्के हाथों से गेंद को खेलते हुए जब पीछे की तरफ ढकेला तो शॉट थर्ड मैन और बैकवर्ड पॉइंट खिलाड़ी के बीच में से गेंद पीछे की तरफ चौके के लिए जा चुकी है और चौके की मदद से स्कोर होता है 70 रनों का पंजाब की टीम का 3 विकेट के नुकसान पर। 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। शिखर धवन 31 रनों पर है 25 गेंदों में, जितेश शर्मा वहीं पर 3 रनों पर और दोनों बल्लेबाजों के बीच में साझेदारी 17 रनों की होती हुई 15 गेंदों में। गेंदबाजी चक्रवर्ती की समाप्त होने के बाद वापस एक बार सुयश शर्मा अपनी गेंदबाजी लेकर आएंगे। तो 12 ओवर का खेल जहां बाकी है 70 पर 3 पंजाब का स्कोर होता चला गया है और इस पार्टनरशिप में आप देखेंगे उतनी तेज गति नहीं है जितनी लिविंगस्टन और शिखर धवन की गति में नजर आई थी। यहाँ पर बैटिंग में जिस प्रकार के आक्रामक रवैये के साथ दोनों खिलाड़ी आगे बढ़ पा रहे थे, इस समय पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैटिंग इस तरह की हो रही है जिसमें तेज बैटिंग नहीं है लेकिन सुरक्षित बैटिंग है, यहाँ पर भरोसेमंद बैटिंग है ताकि रन भी बने लेकिन विकेट ना खोए जाए क्योंकि लंबी पारी बची हुई है, बहुत सारे ओवर बचे हुए हैं। 12 ओवर के खेल के दौरान देखा जाए 7 विकेट जहां बाकी है। पंजाब की टीम अभी भी 200 के आगे चले जाना चाहती है। सुरेश शर्मा गेंदबाजी लेकर लौटेंगे अपनी लेग स्पिन गेंदबाजी दाहिने हाथ के जितेश शर्मा के लिए। पहली गेंद, बल्लेबाज ने गेंद को ऑस्टम की लाइन से फुल लेंथ गेंद को उठाकर मारना चाहा, अंदरूनी किनारा लगा, गेंद चली गई पीछे बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। शॉर्ट फाइन लेग खिलाड़ी बैकवर्ड स्क्वायर लेग तक आते हुए गेंद रोककर जब तक थ्रो मार पाते बल्लेबाजों ने आपस में एक और सिंगल पूरा कर लिया है। स्ट्राइक वापस आ चुकी है शिखर धवन के पास। तो शिखर धवन और जितेश शर्मा आप देखेंगे बैटिंग करते हुए काफी बढ़िया तालमेल भी दिखा पा रहे हैं। स्ट्राइक रोटेशन पर ध्यान दिया जा रहा है। सर्कल के अंदर से जब खिलाड़ी के हाथों में गेंद जा रही है अगर तब रन भागे जा रहे हैं तो खिलाड़ी एक दूसरे पर काफी विश्वास दिखा रहे हैं, ये दिखाई पड़ता है। दोनों खिलाड़ी लंबी बल्लेबाजी करना चाहेंगे। धवन की बल्लेबाजी यहाँ पर वो हो चुकी है 31 रनों की, ये जा चुके हैं एक और बार ऑरेंज कैप के रेस में। अगली गेंद के साथ सुरेश शर्मा लौटेंगे, इस ओवर की दूसरी गेंद के साथ आएंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद बहुत ज्यादा ऑस्टन के बाहर उठाकर मारने के लिए गए, मिस कर गए। गेंदकीपर के हाथों में एक और डॉट आता हुआ एंगल के साथ बाहर की ओर फेंकी गई गेंद थी। गेंदबाजी लेकर सुरेश शर्मा लगातार लौटेंगे, इस ओवर की दूसरी ओवर में गेंदबाजी लगातार जारी है। 71 पर 3 पंजाब किंग्स का स्कोर जहां बना हुआ है 9वें ओवर में। जितेश शर्मा 4 पर हैं 6 गेंदों में, शिखर धवन 31 पर हैं 26 गेंदों में और 8.5 के आसपास का जहां करंट रेट बना हुआ है। यहाँ पर स्पिन गेंदबाजी लगातार सुरेश शर्मा की जा रही। इस ओवर की तीसरी गेंद के साथ वापस आएंगे। शिखर धवन 31 पर, 4 पर जितेश शर्मा है। अगली गेंद पर एक और डॉट आता हुआ, बल्लेबाज ने रिवर्स स्वीप मारना चाहा, गेंद को खेल दिया सीधा खिलाड़ी के हाथों में। रिवर्स स्वीप पर ये फटकार लगाई गई, गेंद पर से बहुत ज्यादा ऑस्टन के बाहर डाली गई गेंद थी। बल्लेबाज ने इस पर से रन निकालना चाहता, चौका निकालना चाहता लेकिन गेंद सीधा खिलाड़ी के हाथों में पहुंच गई। तो मेहनत पर पानी फिर गया। बहुत अच्छा संपर्क हुआ था गेंद और बल्ले का लेकिन नतीजा मनचाहे तरीके से चौके का नहीं आ पाया है। सुरेश शर्मा अपनी अगली गेंद के साथ वापस लौटेंगे। इस ओवर की ये चौथी गेंद होने वाली है बाएं हाथ के शिखर धवन के लिए। बल्लेबाज तैयार, बिना स्लिप के साथ सामना करेंगे। ऑस्टन के बाहर की गेंद को कट करके खेल गए थर्ड मैन बाउंड्री पर। एक और सिंगल बल्लेबाज को ले जाएगा 32 रनों पर और स्ट्राइक आ जाएगी जितेश शर्मा के हाथों में। तो कोशिश हुई यहाँ पर आक्रामक होने की इस ओवर में, चौका लेकिन नहीं आ पाया। अगली गेंद पर कहीं ना कहीं जितेश शर्मा कोशिश करेंगे अपनी तरफ से आक्रामकता दिखाने की। स्पिन गेंदबाजी में अब चक्रवर्ती और सुरेश शर्मा पर ज्यादा विश्वास दिखाया जा रहा है, आगे से लगा दिए गए हैं। नरेन को अभी भी गेंदबाजी में आना बाकी है। 72 पर 3 पंजाब किंग्स का स्कोर जहां बना हुआ है 9वें ओवर में। जितेश शर्मा जहां 4 पर हैं, शिखर धवन जहां 32 पर हैं। अब गेंदबाजी से जहां पर वापस लौट रहे हैं सुरेश शर्मा विकेट की तलाश में, क्या विकेट ले पाएंगे इस ओवर में। 5वीं गेंद है, दाहिने हाथ के जितेश शर्मा तैयार। अगली गेंद को हवा में उठा गए, पुल कर गए छक्के के लिए। सपाट अंदाज में गेंद चली गई है डीप मिड विकेट वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में। सपाट तरीका छक्का, दाहिने हाथ के जितेश शर्मा की ताकतवर शॉट्स पर से यहाँ पर छक्का आ चुका है और शॉट के साथ ये अपनी बाउंड्री का खाता खोलेंगे। बाउंड्रीज में ये पहला छक्का आता हुआ 9वें ओवर में। 78 पर 3 पंजाब का स्कोर। तो ओवर में जरूरी बाउंड्री बची थी जो शिखर धवन रिवर्स स्वीप मारने के लिए गए थे लेकिन नतीजा